गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी। सास संगत जी, आज बात करेंगे कि प्रार्थना क्या होती है। प्रार्थना मन की गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन, विचारों और आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे भोजन और पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है। प्रार्थना से हमारा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भरा रहता है। अगर आप चिंता करते हैं तो इसका मतलब आपने ठीक से प्रार्थना की ही नहीं, और अगर आप सच्चे दिल से उस परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हो तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं। प्रार्थना आपकी सभी चिंताएं और दुख को खत्म कर देती है। जिस जीव के मन से प्रार्थना नहीं निकलती, उस जीव के मन में कभी प्रसन्नता, विश्वास और निश्चिंतता आ ही नहीं सकती। ऐसे जीव का मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। वो डरा डरा रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ दुख और मुसीबत आने पर ही प्रार्थना करते हैं। जो लोग सिर्फ संकट के समय में प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी के संकट हमेशा के लिए समाप्त नहीं होते। लेकिन जो लोग रोज सुबह उठकर परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन का बड़े से बड़ा संकट जो है वो कट जाता है, कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे तो प्रार्थना किसी भी वक्त और किसी भी जगह की जा सकती है, पर सुबह के समय की गई प्रार्थना हमारी आत्मा को शांति और सुकून से भर देती है और सारे दिन हमारे अंदर एक प्रसन्नता भरी रहती है। आज हम परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के आगे वह प्रार्थना करेंगे जिसे आदि काल से आध्यात्मिक शक्ति से भरे आत्मा से जागृत लोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। इस प्रार्थना ने हमेशा लोगों की जिंदगी में चमत्कार किए हैं और आज भी यह प्रार्थना लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर रही है। यह प्रार्थना शुरू करने से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि यह प्रार्थना आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके मन के भाव भी जुड़े हों, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बिना हृदय के सच्चे भाव के प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप ये प्रार्थना हर रोज सच्चे और निर्मल मन से परम पिता परमात्मा से जरूर करें। अब आप उस परम शक्ति को परम पिता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, शिव कहें, कृष्णा भगवान कहें, राम कहें या फिर ओंकार कहें, चाहे किसी भी नाम से उसे पुकारें। सब नाम उस एक परम शक्ति के ही हैं। उसने धरती, आकाश, ब्रह्मांड सब बनाए हैं। आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, ये आप पर निर्भर करता है। तो आइए उस सत्य रूपी परम शक्ति से जुड़ने के लिए उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे परम शक्ति, हे परम पिता परमात्मा, जीवन में अशांति, दुख और परेशानी के अंधकार को आप दूर करें और हमारे जीवन में निर्भय, सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करें। मन, विचार और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें। हे परम पिता परमात्मा, आप समस्त विश्व को सुख, शांति, स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करें। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करती हूँ क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि आज आपने मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन मुझे दिखाया है। लोग कुछ भी सोचें या कुछ भी कहें, मैं आपकी प्रार्थना करती रहूंगी। हे ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को तब भी सुना है जब मेरी प्रार्थनाओं के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दें
कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलें, सभी कष्टों और परेशानियों को आपकी कृपा से बड़ी आसानी से पार कर सकूं और अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करूं, कभी किसी का बुरा ना करूं और मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में, आपके नाम सिमरन में लगा रहे और मेरे हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। और अगर मैं कभी किसी का बुरा किया भी हो मैंने, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और जाने अनजाने में कोई हमसे भूल हो गई हो तो आप उन सारी गलतियों को क्षमा करें और यह कृपा करें कि मेरे हृदय में सुख, शांति और पवित्रता बनी रहे और उस पवित्र हृदय से आपका सिमरन में हर समय करती रहूं। तो हर रोज सच्चे मन से आप परमात्मा के आगे एक प्रार्थना अवश्य किया करें, जिससे कि आपका दिन हमेशा जो है वो अच्छा गुजरेगा और परमात्मा का साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी।